नेक्स्ट हमारी एक इंपॉर्टेंट हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में सिडबी के नाम से जानते हैं। तो देखो, जो सिडबी है वो हमारे देश के अंदर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की डेवलपमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए जो है वो काम करती है। यानी कि हमारा जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज सेक्टर है उसको फंडिंग प्रोवाइड करने का काम, उसको एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम जो है वो सिडबी करती है, ताकि हमारे देश के अंदर जो एमएसएमई सेक्टर है उसकी जो है डेवलपमेंट हो सके। तो केस स्टडी देखो क्या है, सिडबी इज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड टू प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है उसकी प्रमोशन भी करता है सिडबी, उसको फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है और उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। इसको 1990 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था और इसके लिए एक स्पेशल एक्ट स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1989 जो है वो पास किया गया था और सिडबी जो है इसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है। अब इस केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, सिडबी aims to promote the growth and development of MSME sector by providing them financial or non-financial assistance. Which of these is not a function of सिडबी? देखो, जो हमारी सिडबी है वो एमएसएमई सेक्टर की डेवलपमेंट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करती है और नॉन फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर। तो इसमें से कौन सा हमारा फंक्शन नहीं है सिडबी का, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, इट प्रोवाइड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंस टू एमएसएमई सेक्टर, तो ये यहाँ पर फंक्शन होता है। तो फाइनेंस प्रोवाइड करना ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सिडबी का। इट रीफाइनेंसेस लोन दैट आर एक्सटेंडेड बाय वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एमएसएमई यूनिट्स। ठीक है, तो देखो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने हमारे एमएसएमई सेक्टर को लोन दिया है उनको रीफाइनेंस करने का काम भी सिडबी जो है वो करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट फ्लो को इंक्रीज किया जा सके हमारे एमएसएमई सेक्टर के अंदर। सिडबी provides advisory and consultancy services to MSME to enhance their operational efficiency and competitiveness, तो ये भी ये फंक्शन होता है। तो नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस के अंदर बेसिकली टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज ही एमएसएमई प्रोवाइड करता है, एमएसएमई को सिडबी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड फाइनेंस फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, तो ये फंक्शन जो है वो सिडबी का नहीं होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये फंक्शन होता है हमारे नाबार्ड का। बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं हमारे सिडबी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिडबी aims to promote the growth and development of MSME by providing them financial assistance. Financing facilities offered by सिडबी include। ठीक है, तो देखो फाइनेंशियल असिस्टेंस सिडबी प्रोवाइड करता है एमएसएमई सेक्टर को। तो कौन कौन सी फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है सिडबी? पहला डायरेक्ट फाइनेंस, दूसरा है इनडायरेक्ट फाइनेंस, तीसरा है न्यूट्रल फाइनेंस या फिर बोथ ए एंड बी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। कौन सी यहाँ पर फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो है सिडबी ऑफर करता है हमारे एमएसएमई सेक्टर को? डायरेक्ट फाइनेंस, इनडायरेक्ट फाइनेंस, न्यूट्रल फाइनेंस या फिर बोथ ए एंड बी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, डायरेक्ट फाइनेंस और इनडायरेक्ट फाइनेंस। ठीक है, देखो डायरेक्ट फाइनेंस के अंदर जो सिडबी है वो डायरेक्टली जो है बॉर्बर को, यानी कि हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है उसको जो है लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल के यहाँ पर सिडबी ने क्या किया, एक एक्सवाइटेड कंपनी थी जो कि माइक्रो इंटरप्राइज थी, उसको यहाँ पर जो है टर्म लोन प्रोवाइड कर दिया। तो ये बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट फाइनेंस कहलाएगा। इनडायरेक्ट फाइनेंस के अंदर जो सिडबी है वो डायरेक्टली फाइनेंस नहीं प्रोवाइड करता है बॉर्बर को, बल्कि एक इंटरमीडियरी की हेल्प से जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड करता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझो। तो मान के चलो हमारे यहाँ पर क्या है, सिडबी है और एक यहाँ पर हमारी बैंक है और यहाँ पर हमारी एक्सवाइजेड कंपनी। तो बैंक ने यहाँ पर क्या किया, 50 लाख रुपए का लोन जो है एक्सवाइजेड कंपनी को यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब आगे क्या करेगी सिडबी? क्या करेगी, ये जो 50 लाख रुपए बैंक ने एक्सवाइजेड कंपनी को दिया है, सिडबी ये 50 लाख रुपए इस बैंक को दे देगी ताकि इसके पास फिर से फंड्स आ जाए लोन देने के लिए। तो ये जो लोन है सिडबी ने डायरेक्टली बॉर्बर को नहीं दिया है, बल्कि इनडायरेक्टली इंटरमीडियरी के थ्रू जो है कंपनी को यानी कि बॉर्बर को लोन प्रोवाइड किया है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट फाइनेंस जो है वो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, डायरेक्ट फाइनेंस रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस और फंडिंग डायरेक्टली फ्रॉम सिडबी टू एंड यूजर और बॉर्बर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी इंटरमीडिएरी। ठीक है, तो डायरेक्ट फाइनेंस के अंदर जो हमारा सिडबी है वो डायरेक्टली फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करता है बॉर्बर को बिना किसी इंटरमीडिएरी की। तो इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर डायरेक्ट फाइनेंस है जो कि सिडबी ऑफर करता है एमएसएमई सेक्टर को? पहला है वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस, दूसरा है टर्म लोन असिस्टेंस, तीसरा है फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट या फिर फाइनेंस अगेंस्ट रिसीवर। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस के लिए जो सिडबी है वो बेसिकली यहाँ पर जो कंपनीज है उनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए लोन्स एंड एडवांस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब जिनको वर्किंग कैपिटल के बारे में नहीं पता, तो देखो वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि कंपनी को चाहिए होती है अपने डे टू डे ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए, जैसे कि वेजेस पे करने के लिए, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, सैलरीज पे करने के लिए, ठीक है। तो ये लोन जो है वो प्रोवाइड करता है सिडबी बिजनेस को। उसके बाद टर्म लोन असिस्टेंट। टर्म लोन असिस्टेंट बेसिकली यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म लोन होता है जो कि मेनली यहाँ पर इक्विपमेंट्स वगैरह को, एसेट्स वगैरह को खरीदने के लिए दिया जाता है। उसके बाद है फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट। तो ये काम हमारे एग्जिम बैंक का होता है, हमारे सिडबी का नहीं होता है। फाइनेंस अगेंस्ट रिसीवर्स। अब देखो रिसीवर्स क्या होता है, तो देखो जब कोई एमएसएमई सेक्टर क्रेडिट पे कोई सामान बेचता है तो उसकी पेमेंट जो है उसे कुछ टाइम के बाद मिलती है। जैसे एक्सवाइजेड कंपनी ने यहाँ पर एक एबीसी कंपनी को 50,000 की यहाँ पर गुड जो है वो सोल्ड की है, पेमेंट उसे 3 महीनों के बाद मिलेगी। तो जो एक्सवाइजेड कंपनी है वो इस रिसीवर को जो है वो फाइनेंस करवा सकता है सिडबी से, यानी कि जो सिडबी है इस बिल के अगेंस्ट फटाफट से जो है बिजनेस को लोन दे देगी ताकि वो अपने फंक्शंस को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके। अब कुछ यहाँ पर हम डायरेक्ट फाइनेंस लोन स्कीम जो सिडबी ऑफर करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है सेफ, जिसका नाम है सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पांस अगेंस्ट कोरोना वायरस। इसकी जो लोन अमाउंट है वो है 50 लाख रुपए और जो लोन टेन्योर है वो है अप टू 5 ईयर्स। उसके बाद है स्टार सिडबी टर्म लोन जो है, सिडबी टर्म लोन असिस्टेंट फॉर रूफ टॉप सोलर पीवी प्लांट्स। इसकी जो लोन अमाउंट है वो 10 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक यहाँ पर होती है और लोन टेन्योर जो होता है वो 5 साल से लेकर 5 साल तक होता है, जिसमें 3 से 6 महीने मॉनिटरिंग पीरियड इंक्लूडेड होता है। उसके बाद आता है हमारा स्पीड प्लस, जिसका नाम है सिडबी लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्लस। यहाँ पर आपको आपने जो भी यहाँ पर इक्विपमेंट परचेज किया अप टू 100% आपको फाइनेंस जो है वो मिल जाता है। हालांकि जो मैक्सिमम फाइनेंस मिलता है वो 2 करोड़ रुपए का मिलता है। जैसे अगर कंपनी ने मान के चलो 1 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट खरीदा है तो उसको 1 करोड़ रुपए फाइनेंस मिल जाएगा, यानी कि 100% इक्विपमेंट की वैल्यू जितनी है कॉस्ट है उसके इक्वल, ठीक है। और अगर उसने 3 करोड़ खरीदा है तो उसको मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए का ही यहाँ पर लोन जो है वो मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो लिमिट है 2 करोड़ ये है न्यू कस्टमर के लिए, और अगर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उसके लिए 3 करोड़ की लिमिट है। और अगर हम ड्यूरेशन की बात करें लोन टेन्योर की तो वो 2 से लेकर 5 साल तक की होती है, जिसमें 3 से 6 महीने मोरेटोरियम पीरियड के इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्पीड, जिसका नाम है सिडबी लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर एंटरप्राइज डेवलपमेंट। तो यहाँ पर भी आपको 100% आपकी मशीनरी की जो कॉस्ट है उतना आपको लोन मिल जाता है, पर मैक्सिमम लोन अमाउंट कितनी है 1 करोड़, यानी कि आपको 1 करोड़ मिल सकती है अगर आप न्यू कस्टमर हो, और 2 करोड़ अगर आप एक एग्जिस्टिंग कस्टमर हो। और लोन का टेन्योर जो है वो 2 से लेकर 5 साल तक का होता है, जिसमें 3 से 6 महीने मॉनिटरिंग पीरियड इंक्लूडेड होता है। उसके बाद है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए कोई लिमिट यहाँ पर फिक्स नहीं की गई है, कंपनी की जितनी भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से उसको लोन जो है वो दे दिया जाएगा, और टेन्योर भी फिक्स नहीं की हुई है, उसको टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उसी वक्त फिक्स किया जाएगा। उसके बाद लोन अंडर पार्टनरशिप विद ओईएम। ओईएम मतलब यहाँ पर क्या, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पर लोन ले रहे हो तो 1 करोड़ रुपए आपको अप टू मिल जाएगा और लोन टेन्योर है अप टू 5 ईयर्स। स्मॉल इक्विपमेंट फाइनेंस के लिए जो मिनिमम लोन है वो है 10 लाख रुपए। कितना है यहाँ पर 10 लाख रुपए, और अप टू 6 ईयर्स तक आपको लोन जो है वो मिल जाएगा, टेन्योर 6 ईयर का है। उसके बाद आता है स्माइल। स्माइल का फुल फॉर्म क्या है, सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर एमएसएमई। मिनिमम अमाउंट यहाँ पर कितनी है 10 लाख रुपए, और इक्विपमेंट फाइनेंस के केस में ये कितनी है यहाँ पर 25 लाख रुपीज है। अदर के केस में मतलब कि इक्विपमेंट के फाइनेंस के केस में 10 लाख रुपए है, पर अदर केसेस के अंदर ये 25 लैक्स है। और जो लोन टेन्योर है वो अप टू 10 ईयर है, जिसके अंदर 3 ईयर्स हमारा मोरेटोरियम पीरियड जो है वो इंक्लूडेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनडायरेक्ट फाइनेंस रेफर्स टू फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय सिडबी टू एमएसएमई थ्रू इंटरमीडिएरीज लाइक बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बाय प्रोवाइडिंग रीफाइनेंस टू दीज इंटरमीडिएरीज। इनडायरेक्ट फाइनेंस स्कीम ऑफ सिडबी इंक्लूड, ठीक है। तो इनडायरेक्ट फाइनेंस का मतलब मैंने आपको समझा दिया, इसके अंदर सिडबी डायरेक्टली बॉर्नर को फंड्स प्रोवाइड नहीं करता बल्कि वो इंटरमीडिएरी की हेल्प से फंड जो है वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखो मेनली यहाँ पर हमारी 3 स्कीम है, सिडबी रीफाइनेंस स्कीम, सिडबी असिस्टेंस टू एनबीएफसी, सिडबी असिस्टेंस टू ट्रस्ट, ठीक है। देखो सिडबी रीफाइनेंस स्कीम के अंदर जो सिडबी है वो बेसिकली हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स है और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनको जो है वो रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि वो जो भी लोन आगे प्रोवाइड करते हैं एमएसएमई सेक्टर को वो वापस कर देता है सिडबी उन बैंक्स को, ओके। सिडबी असिस्टेंस जो एनबीएफसी, इसके अंदर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है
उनको जो है रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है सिडबी। उसके बाद है ट्रस्ट, तो इसके अंदर जो हमारे ट्रस्ट वगैरह है उनको यहाँ पर सिडबी जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है, ताकि वो आगे चलकर हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है उनको लोन्स और एडवांसेस वगैरह जो है वो दे सके।